नमस्कार, गुड लक टुडे के इस विशेष एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पंडित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं धनतेरस के त्योहार के बारे में। हम आज जानेंगे कि धनतेरस पर क्या खरीदारी हमें करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें खरीदने से हमारा भाग्य और भी ज्यादा बेहतर होगा, आपको बताएंगे विस्तार से। और साथ ही ये भी बताएंगे कि धनतेरस के इस मौके को खास कैसे बनाया जा सकता है, मतलब पूजा विधि विधान और मुहूर्त कौन कौन से हैं, सब विस्तार से चर्चा करेंगे पंडित जी के साथ। सबसे पहले बात करते हैं गुड लक मंत्र के बारे में। धनतेरस के दिन निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का, खिलौनों का, मिठाइयों का दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप धनतेरस पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं तो साल भर आपके घर में संपन्नता और समृद्धि बनी रहेगी। धनतेरस पर केवल खरीदारी कर लेने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, धनतेरस पर दान भी अवश्य करिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं 29 अक्टूबर मंगलवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 29 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 10:31 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 6:34 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया कि धनतेरस के त्योहार के बारे में समझेंगे। तो धनतेरस का महत्व क्या है, क्या होता है धनतेरस और क्यों मनाया जाता है, इस जानकारी के साथ शुरुआत करते हैं। जी देखिए, दीपावली जो है वो पंच पर्वों का एक पर्व है। 5 पर्व दीपावली के साथ आते हैं और दीपावली के पंच पर्वों की शुरुआत होती है धनतेरस के साथ। धनतेरस का महत्व क्या है, पहले ये जान लेते हैं। धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं, इसको धन त्रयोदशी भी कहते हैं। माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन के सबसे अंत में अमृत निकला था और इस अमृत को लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देवताओं के डॉक्टर हैं, देवताओं के वैद्य हैं। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और आरोग्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए धनतेरस पर धन्वंतरी देव की उपासना की जाती है। धनतेरस को कुबेर का दिन भी माना जाता है। कुबेर महालक्ष्मी के सचिव हैं और धनतेरस को कुबेर का दिन मानते हैं और धन संपन्नता के लिए धनतेरस पर कुबेर की पूजा की जाती है।
धनतेरस के अवसर पर लोग मूल्यवान धातुएं खरीदते हैं, सोने चांदी, नए बर्तन खरीदते हैं और आभूषणों का क्रय करते हैं। धनवंतरी जो प्रकट हुए थे, उनके हाथ में सोने का कलश था। ये कलश चूंकि अमृत से भरा हुआ था, इसीलिए धनतेरस पर लोग बर्तन खरीदते हैं ताकि उनको अमृत की प्राप्ति हो सके। और मुख्यतः धनतेरस पर वो बर्तन खरीदना अच्छा होता है जिसमें आप पानी का प्रयोग कर सकें। धनतेरस पर जो बर्तन, कपड़े, मूर्तियां, ये सब आप खरीदते हैं, उन्हीं बर्तनों और मूर्तियों से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है। यानी ज्यादातर जो खरीदारी होती है वो दीपावली पर नहीं होती। आप खरीदने को दीपावली पर भी खरीद सकते हैं, लेकिन वास्तव में ज्यादातर जो खरीदारी की जाती है वो धनतेरस के पर्व पर की जाती है और उन्हीं वस्तुओं को रख करके दीपावली की मुख्य पूजा होती है। इस बार धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। आपको आगे हम शुभ मुहूर्त भी बताएंगे, जिस मुहूर्त में आप खरीदारी करेंगे और धनतेरस की पूजा करेंगे। और चलिए राशिफल पर आते हैं और पहले 3 राशियों के वक्त जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन वाले की। पंडित जी से जानते हैं कि भाग्य इनका क्या कहता है। मेष राशि, धन लाभ के आपके लिए योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में लाभ के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे। धन लाभ के योग बने हुए हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में शांति बनाए रखें। धन की हानि हो सकती है, सतर्क रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए चर्चा में एक और प्रश्न जोड़ देते हैं। पंडित जी से पूछते हैं कि धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए और किन किन बातों का हम सबको ख्याल रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ खरीदना चाहते हैं या घर की सफाई करना चाहते हैं तो कैसे करनी चाहिए? देखिए, धनतेरस के दिन आप केवल मार्केटिंग कर लिए, आप केवल खरीदारी कर लिए, चांदी का सिक्का ले आए, बर्तन ले आए, ज्वेलरी ले आए, यही इंपॉर्टेंट नहीं है।
आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और कुछ काम धनतेरस पर जरूर करने चाहिए। सारी जो सफाई है आपके घर की, वो धनतेरस के शुरुआत के पहले यानी 29 अक्टूबर को संध्या के पहले, धनतेरस की शुरुआत के पहले निपटा लीजिए। धनतेरस के दिन शाम तक सफाई मत करते रहिए। धनतेरस के दिन कुबेर देवता की पूजा ही मत करिए कि केवल कुबेर की पूजा कर लिए। आपके लिए स्वास्थ्य भी जरूरी है, लंबी आयु भी जरूरी है, और इसके लिए धनतेरस पर धन्वंतरी देवता की पूजा जरूर करिए, ताकि पर्व त्योहार के अवसर पर आपको लंबी आयु का और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिले। धनतेरस के दिन अगर आप मेटल खरीदते हैं, धातु खरीदते हैं, तो सोना, पीतल, चांदी, स्टील ये खरीदना अच्छा होगा। दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां और सारी पूजन सामग्री भी जरूर खरीदिएगा, और इन्हीं चीजों से आप दीपावली की मुख्य पूजा करेंगे। धनतेरस के दिन जहां तक संभव हो लोहा खरीदने से बचना चाहिए, और जैसा हमने आपको आरंभ में ही बताया कि धनतेरस पर आप बढ़िया मार्केटिंग करिए, आनंद मनाइए, लेकिन कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। धनतेरस पर अन्न का, वस्त्र का, आभूषण का, मिठाइयों का दान अगर निर्धनों में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यानी 3 काम धनतेरस पर करने हैं, खरीदारी करनी है, और धन के लिए कुबेर देवता की पूजा करनी है, लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी है, और अपने सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस पर दान जरूर करना है। और चलिए राशिफल में आगे बढ़ते हैं और बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनका भाग्य इनके लिए क्या लेकर आया है। कर्क राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं। धन की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। कोई मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी की अगर उपासना करें
तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आपके सवाल और पंडित जी के जवाब। सबसे पहले आज के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जान लेते हैं पंडित जी से ही, कौन से दर्शक का है। जी, आज का पहला प्रश्न प्रदीप बिष्ट जी ने हमें लिखा है। दोहा कतर से लिखते हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। बेटी की जन्म तारीख है 16 सितंबर 2007, 8:20 प्रातः, कराईकल, पौंडीचेरी। ये पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी किस तरह के करियर में जा सकती है। क्या मेरी बेटी मेडिकल में जा सकती है, डॉक्टर बन सकती है? प्रदीप जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से आप अपनी पुत्री को नीट की तैयारी करवाइए। आप बिल्कुल इसको डॉक्टर बना सकते हैं और बिल्कुल आपकी बेटी मेडिकल में जा सकती है। देखिए, इसका मन बड़ा सेंसिटिव है। इसकी मानसिक स्थिति पर कोई दबाव ना पड़े, कोई प्रेशर ना हो, मेंटल लेवल में दिक्कत ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना थोड़ा जरूरी रहेगा। बाकी आप अपनी बेटी को मेडिकल की तरफ बिल्कुल ले जाइए। एक चांदी का चंद्रमा पीले या लाल धागे में सोमवार की रात को इसके गले में जरूर पहना दीजिए और इस बच्ची से बोलिए कि ये एक नियम बना ले, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके अगर ये प्रार्थना करे तो इसके लिए बहुत बेहतर होगा। करियर, मन और स्वास्थ्य के मामले में इससे सफलता मिलनी शुरू हो जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं, आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है, तो आप भेज सकते हैं अपनी तमाम क्वेरीज। आज के शो का अगला प्रश्न कौन से दर्शक का है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न सुरेश प्रसाद जी ने हमें चेन्नई से लिखा है। अपने पुत्र रविशंकर जी के बारे में जानना चाहते हैं। रविशंकर जी की जन्म तारीख है 3 जनवरी 1982, 9:10 प्रातः, कोलकाता। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे का 2022 में विवाह हुआ था, जो सफल नहीं रहा, जो टूट गया। आगे मेरे बेटे की दूसरी शादी कब होगी और जीवन कैसा रहेगा? सुरेश जी, आपके पुत्र की कुंडली में दूसरे विवाह का योग फिलहाल चल रहा है और अब से लेकर के जुलाई 25 के पहले इनका दूसरा विवाह होना चाहिए। इनकी अपनी इच्छा से जानी पहचानी लड़की के साथ, और इनका दूसरा विवाह सफल होगा, ये संभावनाएं निश्चित रूप से दिखाई दे रही हैं। फिलहाल अपने पुत्र को एक ओपल बनवा के पहना दें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहना दें और इनसे बोलें कि रोज शाम को 108 बार चंद्रमा के मंत्र का जप करेंगे। रोज शाम को 108 बार ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र रोज शाम को जपें और ओपल धारण करें, इनको लाभ होगा।
देखिए, धनतेरस के बारे में चर्चा हो रही है तो सबसे ज्यादा हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि धनतेरस का जो दिन है, इस दिन खरीदना आखिर क्या चाहिए। हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये चीज खरीदनी हमारे लिए शुभकारी होगी या फिर नहीं। पंडित जी, देखिए, धनतेरस के दिन हम खरीदारी जरूर करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार। क्या जरूर खरीदना चाहिए? धातु का बर्तन, जैसा आपको पहले बताया था कि धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो धातु का बर्तन खरीदना अच्छा है। और अगर पानी का बर्तन हो, लोटा हो, जग हो, गिलास हो, तो ज्यादा अच्छा होगा। गणेश जी और लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्तियां आप धनतेरस पर खरीदिए, जिनसे आप दीपावली की मुख्य पूजा करेंगे, और दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए। खील बताशे, मिट्टी के दीपक भी खरीदेंगे इसी दिन। एक बड़ा सा या 2-3 बड़े दीपक भी इस दिन जरूर खरीदिएगा। आप चाहें तो अंकों का बना हुआ, नंबर का बना हुआ धन का कोई भी यंत्र जरूर खरीद लीजिएगा। अगर आप यंत्र खरीदना चाहें तो चित्रों वाले यंत्र की सलाह मैं नहीं दूंगा। अंक के बने हुए जो यंत्र होते हैं ये आप खरीद सकते हैं, और इस यंत्र को जब आप धनतेरस पर खरीदेंगे तो इस यंत्र की पूजा भी आप धनतेरस के दिन कर लीजिएगा। जैसा आपको पहले बताया कि धनतेरस पर भी पूजा होती है, प्रदोष काल में भगवान कुबेर की, धन्वंतरी देवता की, और अगर कोई विशेष यंत्र है तो उसकी पूजा भी आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तुला, वृश्चिक और धनु वालों का वक्त कैसा रहने वाला है, ये भी जान लेते हैं। तुला राशि, बेवजह की मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। परिवार में विवाद हो सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। करियर में आपके सफलता मिलेगी। धन का आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब पंडित जी से ये जानते हैं कि धनतेरस का जो ये दिन है इसको और अच्छा कैसे किया जाना चाहिए। मतलब ये कि धनतेरस के दिन किस प्रकार से पूजा उपासना की जानी चाहिए, उसकी विधि जान लेते हैं। तो जैसा हम लगातार कह रहे हैं
कि धनतेरस पर आप केवल मार्केटिंग नहीं करेंगे, धनतेरस पर पूजा उपासना भी करेंगे और दान भी करेंगे। धनतेरस पर किस तरीके से पूजा उपासना करेंगे? संध्या काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में उत्तर दिशा की तरफ कुबेर भगवान का चित्र या उनकी मूर्ति और धन्वंतरी भगवान का चित्र और उनकी मूर्ति स्थापित करिएगा। दोनों के सामने अलग अलग एक एक मुखी घी का दीपक जलाइएगा। कुबेर देवता को सफेद मिठाई और धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाइएगा। पहले धन प्राप्त करने के लिए ओम ह्रीं कुबेराय नमः, ओम ह्रीं कुबेराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और इसके बाद भगवान धन्वंतरी के सामने धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करिएगा। प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा। कुबेर देवता से धन की प्रार्थना करिएगा और धन्वंतरी देवता से लंबी आयु की और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करिएगा। पूजा जब खत्म हो जाए तो दीपावली पर कुबेर को धन स्थान पे रख दीजिएगा, अपने लॉकर में या अपनी अलमारी में जहां आप धन रखते हैं, और धन्वंतरी को पूजा स्थान पर ही स्थापित कर दीजिएगा। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि धनतेरस के अवसर पर भगवान धन्वंतरी की पूजा जरूर कर लीजिएगा। आपको आगे हम विशेष मंत्र भी बताएंगे या धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा ताकि इस पर्व त्योहार में आपको धन का वरदान तो मिले ही, साथ में अच्छे स्वास्थ्य का वरदान भी जरूर मिल सके। अब देखिए, धनतेरस के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो ये भी समझना आवश्यक हो जाता है कि धनतेरस पर एक तो पूजा का मुहूर्त क्या है वो भी जान लेते हैं, साथ ही अगर हम खरीदारी कुछ खरीदना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, उसका सही मुहूर्त क्या होगा। अब आपको बताते हैं कि धनतेरस पर इस बार आप पूजा कब करेंगे और खरीदारी कब करेंगे। देखिए, धनतेरस का मतलब कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी धन त्रयोदशी। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रातः 10:31 पर आरंभ हो रही है। इसीलिए सारी खरीदारी 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 के बाद करिएगा। खरीदारी और पूजन करने का सबसे उत्तम समय होगा शाम के 6:30 से रात के 8:12 तक। प्रदोष काल का और धनतेरस का सबसे कीमती समय है, फिर से नोट कर लीजिए, शाम को 6:30 से रात के 8:12 तक। शाम के 3 बजे से 4:30 तक राहु काल रहेगा। इसमें नए बर्तन, नए आभूषण, नए वस्त्र, ये सब आप बिल्कुल मत खरीदिएगा। नई चीजों की खरीदारी मत करिएगा। और चलिए, राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अंत की तरफ बढ़ चले हैं। अंतिम 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन वालों का वक्त कैसा रहने वाला है वो भी जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। करियर की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अगला प्रश्न भी पंडित जी से पूछ लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी तक पहुंचा है। जी, अगला प्रश्न हमें लिंकन पटनायक जी ने लिखा है। ओडिशा से लिखते हैं, 5 नवंबर 1983 का जन्म है, 12:17 मध्य रात्रि को, बालासोर ओडिशा। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूं, क्या मुझे नौकरी ही आगे करनी चाहिए या व्यापार में जाना चाहिए? क्या मैं भविष्य में नौकरी करने के लिए विदेश जा पाऊंगा? मेरा भविष्य कैसा रहेगा? लिंकन पटनायक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए नौकरी करना ही ज़्यादा बेहतर है। आप नौकरी ही करिए और साल 2025 के आखिरी में अगर विदेश जाने का मौका मिलता है तो आप जाइएगा, लेकिन अभी व्यापार के बारे में विचार ना करें, नौकरी करें, उसमें उन्नति की संभावनाएं बढ़िया हैं। फिलहाल एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो जीवन बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन से दर्शक का है पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न अंकुर सिंह जी ने हमें लिखा है। नवी मुंबई से लिखते हैं, 25 अक्टूबर 1992 का जन्म है, सुबह 9:38, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं अभी बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी कर रहा हूं, आगे मेरा करियर और भविष्य कैसा है? शेयर बाजार में भी पैसा लगाना चाहता हूं, उसकी स्थिति क्या है? मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अंकुर, आपके लिए बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इसका क्षेत्र बहुत अच्छा है। इसी क्षेत्र में बने रहिए, आगे इस क्षेत्र में अच्छी तरक्की कर पाएंगे। शेयर बाजार में ट्रेडिंग मत करिएगा,
लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप काम करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो लाभ की संभावना बन सकती है। विवाह होने में अभी 1 साल का समय है और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से जरूर होगा, लेकिन कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 29 अक्टूबर को, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और आप जानते हैं कि आपका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 29 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में समस्याएं हो सकती हैं, सतर्क रहें। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। अप्रैल से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। राहत की बात यह है कि धन की स्थिति इस साल में कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब पंडित जी से जानते हैं कि आज के शो की जिज्ञासा क्या कहती है। देखिए, धनतेरस पर महत्वपूर्ण वस्तुओं की आप खरीदारी करते हैं, लेकिन जिज्ञासा ये है कि खरीदारी से ज्यादा जरूरी काम क्या है। देखिए, धनतेरस पर वस्तुओं की खरीदारी से ज्यादा जरूरी काम है दान। धनतेरस पर वस्त्र, आभूषण और कीमती वस्तुओं का दान जरूर करिएगा। साथ ही साथ किसी चिकित्सालय में, अस्पताल में दान करें या कोई बीमार आदमी है उसकी सहायता करें। अगर धनतेरस पर आप दान करते हैं तो आपका कल्याण और मंगल अवश्य होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बारी आ जाती है 29 अक्टूबर यानी मंगलवार के शुभ पहर के बारे में जानने की। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 29 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में कुबेर देवता के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करिए धन के लिए। ऐसा करने से घर में वर्ष भर संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 29 अक्टूबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। वो राशि होती है गुड लक राशि। तो आज की गुड लक राशि कौन सी है वो भी जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस प्रकार पूजा करें जिससे उनकी पूजा सफल हो। आज की गुड लक राशि है मीन राशि। आप अपनी पूजा में पीले फूल और पीले रंग का प्रयोग जरूर करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूजा से आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और चलिए अब पंडित जी से जानते हैं
आज के महाउपाय के बारे में। तो पंडित जी, आज का महाउपाय क्या कहता है? जी, आज के महाउपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि साल भर आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे तो क्या करेंगे। प्रदोष काल में आपको समय बताया था, अभी शाम को 6:30 से 8:15 के बीच का समय है। इस प्रदोष काल में भगवान धन्वंतरी की पूजा करें, उन्हें पीली वस्तुएं, पीली मिठाई, पीले फूल अर्पित करें और इसके बाद भगवान धन्वंतरी के मंत्र का कम से कम 3 माला जप करिएगा, 108 गुणे 3 बार। मंत्र होगा श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। इस मंत्र का जप करके अपने लिए और अपने लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करिएगा। वर्ष भर सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। तो पंडित जी, इस महाउपाय के लिए और तमाम जानकारियां बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए GNT।